उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव सिर पर है, लिहाजा सियासी बिसात भी बिछने लगी है। चुनावों की चीता भाजपा हो या सत्ता में वापसी की आस रखने वाली कांग्रेस या फिर तीसरा विकल्प बनने का ख्वाब देखने वाली आप, सभी दलों ने सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में आज कारगिल विजय दिवस पर राहुल गांधी देहरादून पहुंचे। इस ऐतिहासिक दिन पर राहुल ने उत्तराखंडी पृष्ठभूमि के जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि दी, तो वहीं फौजियों की धरती देवभूमि उत्तराखंड से भी नाता जोड़ा। कुर्बानी का रिश्ता है मेरा और आपका। जो कुर्बानी उत्तराखंड के हजारों परिवारों ने दी है, वही कुर्बानी मेरे परिवार ने दी है। और जो यहां लोग खड़े हैं जिन्होंने अपना खून खोया है, अपना खून दिया है, वो इस रिश्ते को बहुत अच्छी तरह समझेंगे। मगर और जो सेना में है, एयरफोर्स में, नेवी में, उन परिवारों को यह बात बहुत गहराई से समझ आएगी। पिता को खोना, भाई को खोना, आप लोग जानते हो, समझते हो। मगर जिस परिवार ने ऐसी कुर्बानी नहीं दी, जिस व्यक्ति ने ऐसी कुर्बानी नहीं दी, उनको यह बात समझ कभी नहीं आ सकती। उन्होंने दादी इंदिरा और पिता राजीव गांधी की शहादत को यहाँ के फौजियों की शहादत से जोड़ा और उत्तराखंड से अपने रिश्ते को कुर्बानी वाला करार दिया। जनता से भावनात्मक रूप से जुड़ने के अलावा कांग्रेस के युवराज ने डबल इंजन वाली भाजपा सरकार पर कई सियासी वार किए। उन्होंने जीएसटी, नोटबंदी जैसे सरकारी फैसलों को जन विरोधी करार दिया, तो वहीं सत्ता पर धन्ना सेठों के लिए काम करने का इल्जाम भी लगाया। किसानों के खिलाफ, उनकी मदद करने के नहीं, उनको खत्म करने के लिए बनाए गए। पूरे देश के किसान खड़े हुए, एक साथ खड़े हुए, पीछे नहीं हटे। देखिए क्या शक्ति है उनमें, डरे नहीं, पीछे नहीं हटे। एक साल बाद प्रधानमंत्री कहते हैं, हाथ जोड़ के कहते हैं, गलती हो गई, माफी मांगता हूं। दो उद्योगपतियों के लिए, 2-3 उद्योगपतियों के लिए हिंदुस्तान के हर एक किसान की आमदनी की मेहनत उनसे छीनी जा रही थी। कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई, किसान खड़े हुए, बाकी विपक्ष के लोग खड़े हुए, इसीलिए प्रधानमंत्री ने माफी मांगी। अब सुनिए, ठहरिए, देखिए, डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी, उसके बाद गलत जीएसटी, उसके बाद कोरोना के समय हिंदुस्तान के सबसे बड़े उद्योगपतियों को टैक्स माफ, मगर मजदूरों को बस या ट्रेन का टिकट। राहुल के अलावा उत्तराखंड के कद्दावर कांग्रेसी नेता हरदा ने भी मंच से जमकर हुंकार भरी।
उन्होंने बांग्लादेश वॉर में आयरन लेडी इंदिरा की जीवता को याद किया और इसे यहाँ के मतवाले जवानों से जोड़ा। हमारी बलिदानी परंपरा यहाँ पर आसीन है। वो आपसे कहने के लिए आई है कि हम आपके बलिदान के रिश्ते को समझते हैं। वो कहने के लिए आई हैं कि आप ये अभूतपूर्व क्षण जब हम दुनिया के नक्शे पर एक नया इतिहास बना सके, एक अभूतपूर्व सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए एक नए देश का उद्भव कर सके, वो तब संभव हुआ जब हमारे साथ इंदिरा गांधी जैसा अभूतपूर्व नेतृत्व था, जिसकी ललकार ने अमेरिका के 7वें बेड़े को बंगाल की खाड़ी छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया था। राहुल जी, इस धरती का आपसे बहुत प्यार का भी नाता है। वहीं कुमाऊनी में जनता से संवाद करते हुए सुदूर पहाड़ी जनता और मैदानी क्षेत्र से आई जनता को सरकार बनने पर सभी तरह की दिक्कतों से निजात दिलाने का भरोसा दिया। नेतृत्व के प्रतीक के रूप में यहाँ पर आए हैं और मैं जान लूं तुम लोग बहुत कष्ट उठे, बहुत अब सब दूर दूर बटे अपन पैंस खर्च कचबे कष्ट उठे यक आया था। मैं आप सबको हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और मैं आप सबसे राहुल जी की उपस्थिति में पूरे कांग्रेस का वादा दोहराना चाहता हूं। हम उत्तराखंड को एक बेरोजगारी मुक्त उत्तराखंड के रूप में बढ़ाएंगे। जीवन हरदा का जनता को दिया भरोसा हो या राहुल गांधी का इमोशनल काट, सूबे में कितना बड़ा उलटफेर कर पाता है, इसका साक्षी तो समय ही बनेगा। लिहाजा वक्त आने पर ही जनता के सियासी मिजाज का खुलासा होगा।